नमस्कार दोस्तों। आज हम ये देखेंगे कि माई भारत पोर्टल पर यूथ क्लब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको माई भारत पोर्टल पर यूथ क्लब बनाना है तो सबसे पहले आप कोई सा भी आपका जो ब्राउज़र है, चाहे तो गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स, दोनों में से कोई सा भी आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है गूगल। ठीक है। यदि आप मोबाइल में कर रहे हो तो डायरेक्टली आप गूगल वहाँ मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, वहाँ से भी आप जा सकते हो। गूगल पे के ऊपर आपको ये लिखना है माई भारत पोर्टल। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो पहली ही वेबसाइट जो आएगी वो माई भारत की आ जाएगी। ठीक है। तो ये माई भारत की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें आप ये ध्यान दो कि राइट साइड में टॉप के ऊपर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो रजिस्टर नाउ का है और एक साइन इन का है। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि आप यूथ क्लब बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम 6 युवा लोगों का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मतलब सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है किनका? सभी युवाओं का। युवा मतलब 15 से 29 साल के जो भी एज के युवा है, वो चाहे तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, चाहे तो कोई ग्रामीण हो सकते हैं, चाहे तो किसी ऑफिस का स्टाफ हो सकता है। 15 से 29 साल। तो सबसे पहले हर बंदे का आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हर बंदे का रजिस्ट्रेशन उसके मोबाइल नंबर से होगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका गांव कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो आपको कम से कम 6 युवाओं का रजिस्ट्रेशन पहले इस पे कर लेना है। ठीक है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि युवाओं का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यूथ क्लब का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूथ क्लब का निर्माण करने के लिए हम उन 6 जो युवा है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उन 6 युवाओं में से किसी भी एक की आईडी ले लेंगे और उस आईडी से इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक आईडी ले ली यहाँ पे और मैं उससे साइन इन करूंगा। साइन इन पे मैंने क्लिक किया और मैंने नंबर डाला, मेरा डाल देता हूँ 9। ये मैंने नंबर डाल दिया मेरा, है ना। मान लेते हैं कि मैं युवा ही हूँ। ठीक है। और मैंने मेरा नंबर डाला और इसमें मैंने क्लिक किया। ठीक है। ये मैं साइन इन पे कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब जो बंदा, जो युवा रजिस्टर हो चुका है वही साइन इन हो पाएगा, ये ध्यान रखना। पहले रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे। तो ओटीपी मैं इसमें डाल दूंगा। मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है 261063। 261063, ये मैंने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी को वेरीफाई करना है। ठीक है। तो जैसे ही मैंने किसी भी 6 लोगों में से किसी भी एक के आईडी से लॉगिन किया तो मेरे पास में ये पेज खुल जाता है। मतलब उस यूजर की ये पूरा एक पेज है, ये खुल गया पूरा। इसमें आप देख लो कि यहाँ पे पूरा ये पेज खुला हुआ है। इसमें जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली है वही कोई पर्याप्त है। चाहो तो आप और भी डाल सकते हो। तो इस पेज के अंदर आपको लास्ट में नीचे नीचे आना है ना। ठीक है। इस पेज में आपको लास्ट में नीचे ही नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे तो आपको एक तो ये आपका सर्टिफिकेट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। अब अपने को करना क्या है, क्लब बनाना है अपने को, यूथ क्लब बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है ये सबको? मेरा कर्सर जहाँ पे है क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, इस पे अपने को क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया इस पे। क्लिक करने के बाद में देखो सबसे पहले अपने को ये क्या पूछ रहा है। एक तो यहाँ पूछ रहा है अपलोड इमेज। तो ये अपलोड इमेज जो है, छोटा वाला जो स्क्वायर बॉक्स है, ये तो है इसके लोगों के लिए। और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर देखो ऊपर भी स्पेस है, ये है इसका पोस्टर के लिए। अब ये पोस्टर लोगो किसका होगा? ये होगा आप जो यूथ क्लब बनाने जा रहे हो उसका। ठीक है। आप किसी ऑफिस में हो तो ऑफिस का फोटो नहीं डालना है इसमें। आप किसी स्कूल में है तो स्कूल का फोटो नहीं डालना है।
क्या डालना है कि जो यूथ क्लब आप बनाने जा रहे हो उसका लोगो क्या होगा, और उसका कोई पोस्टर हो तो पोस्टर क्या होगा। और दोनों कंपलसरी है, देखो स्टार मार्क लगे हुए हैं दोनों पे, रेड स्टार है, दोनों आपको डालने जरूरी है। ठीक है। तो आप लोगो और पोस्टर कहाँ से लाओगे? तो इसके लिए सीधा सिंपल एक तरीका है, आपको वापस गूगल पे जाना है। ठीक है, आपने यहाँ पे गूगल टाइप किया। ठीक है, गूगल में जब आओगे तो यहाँ पे राइट साइड में आप देखो क्या लिखा हुआ है, एआई मोड लिखा हुआ है, एआई मोड। देखो जहां मेरा कर्सर है वहां लिखा हुआ है एआई मोड। एआई मोड में मैं चला गया गूगल पे। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा प्लीज क्रिएट ए लोगो फॉर माई भारत यूथ क्लब MGGS। ठीक है, तो मैंने जो क्लब बनाया है उसका नाम मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, माई भारत यूथ क्लब MGGS सारसो। ठीक है, इसमें MGGS जो है स्कूल का नाम है, और सारसोप जो है वो गांव का नाम है। ठीक है, माई भारत और यूथ मैंने वर्ड इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्लीज क्रिएट ए लोगो फॉर माई भारत यूथ क्लब MGGS सारसोप। और इसमें क्या लिख दिया अपन ने, साइज शुड बी लेस देन, लेस देन 100 KB। मतलब जो साइज है लोगों की वो 100 KB से कम होनी चाहिए, ये अपन ने इसको लिख के दे दिया भाई। अब देखो ये जनरेट कर रहा है, ये इसने बना दिया, देखो माई भारत यूथ क्लब बना दिया ये। ठीक है, यहां से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, हो गया डाउनलोड। अब इसके बाद में फिर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। मैंने क्या लिखा है इसको, प्लीज क्रिएट ए 16:9 पोस्टर फॉर माई भारत यूथ क्लब MGGS। ठीक है, और उसमें भी वही कंस्टेंट अपन डाल देंगे, साइज शुड बी लेस देन 80 KB। ठीक है, तो अपने क्या दिया, प्लीज क्रिएट ए 16:9 पोस्टर। 16:9 मतलब, पर वो जो हॉरिजॉन्टल साइज में चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने 16:9 दिया है, नहीं तो ये कभी कभार वो वर्टिकल साइज वाला बना देता है। तो मैंने इसको बोल दिया भाई मुझे हॉरिजॉन्टल साइज का एक पोस्टर चाहिए माई भारत यूथ क्लब के लिए मेरे, और साइज जो है वो 80 KB से कम होनी चाहिए, मैंने ये इसको कमांड दे दिया। जनरेट कर रहा है ये इमेज को। ठीक है, ये इसने इमेज बना दी है। यहाँ ये सेव का बटन है, इसको मैंने ये सेव कर दिया है, डाउनलोड हो गई है ना। अब इसमें क्या है कि ये क्लब के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी आपसे पूछेगा, अबाउट अस आएगा एक आगे, उसमें पूछेगा, तो मैं इससे वही चीज पूछ लेता हूँ कि प्लीज आल्सो गिव 2 लाइन्स फॉर माई यूथ क्लब। प्लीज आल्सो गिव 2 लाइन फॉर माई यूथ क्लब। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया भाई 2 लाइन लिख के दो मेरे यूथ क्लब के बारे में। ठीक है, तो ये इसने दे दिया, देखो ये।
एम्पावरिंग टुडे यू टू लीड इनोवेट एंड बिल्ड ए स्ट्रोंगर नेशन टुमारो। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ से ले लूंगा मैं, है ना। वो सीव कर ही ली मैंने इमेजेस दोनों, और ये यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, या चाहो तो आप अभी कर लो ये कॉपी पेस्ट, मैंने यहाँ से किया कॉपी, ये कॉपी कर लिया इसको। अपन वापस आ गए अपनी माई भारत की साइड पे। अब आपने लोगो यहाँ से अपलोड किया है, दो कैमरा आएंगे देखो, एक यहाँ पे लोगो वाले का और एक ऊपर इसका। कई बार आप ये नोटिस करोगे कि आपको एक ही दिखेगा नीचे वाला, ये ऊपर वाला दिखता नहीं कई बार। तो ऊपर वाला क्या होता है, कई बार ऊपर छुप जाता है ये। तो आपको ध्यान से देखना है, दो आपको फोटो अपलोड करनी है, एक तो है लोगो और दूसरा है पोस्टर। तो मैंने सबसे पहले यहाँ लोगो पे वाले पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैं यहाँ आ गया, ये लोगो आ गया अपना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये क्या चक्कर पड़ा, साइज बड़ी कैसे हुई, वो दूसरा सेलेक्ट निकल लिया मैंने, देख लेते हैं अभी। चलो ये वाला कर लेता हूँ मैं, है ना, ये पहले से पड़ा हुआ है एक मेरे पास में। ठीक है, वो देख लेना, वो शायद कोई गलत हो गया होगा, ये वाला कर लेते हैं। ये लग गया। ठीक है, ये भी मैंने एआई से बनवाया हुआ है। फिर पोस्टर ले लेते हैं, पोस्टर अपने ये ट्राई कर लेते हैं। इसमें भी वही साइज का इशू दिखा रहा है, साइज इसने कम करी नहीं। तो साइज आप कम चाहो तो बाद में करवा लेना, वैसे कम करनी चाहिए थी इसको, कम करी नहीं इसने, कम कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपको लगता है भाई कैसे करनी है साइज कम, तो वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये वाला है पोस्टर, इसकी साइज कम करनी है, तो सिंपली इसको खोलो। ठीक है, अपन ने मान लो इसको खोला, पैंट में खोल लिया, ये पॉइंट में खोला, कंट्रोल डब्ल्यू किया, और इसकी जो परसेंटेज है वो कर दी अपन ने, जैसे मान लो मैंने कर दिया 30। ठीक है, ये हो गया छोटा, और इसको कर दो सेव, छोटा हो गया। अब जैसे आप लोगे ना इसको, तो आपको छोटा ही दिखाएगा ना ये। क्या दिखा रहा है ये, क्यों मना कर रहा है। 134 के बी का हो रहा है ये। इसको छोटा कर लेते हैं, और ओपन विद एंड इसको ओपन कर लेते हैं वापस 70% पे। फिर अब तो हो जाना चाहिए शायद, हो गया। अपलोड हो गया, आप देखो ये अपलोड हो गया आपका। कहने का मतलब ये है कि इमेज, पोस्टर जो है और जो लोगो है, वो दोनों आपके 100 के बेस से कम होने चाहिए, तभी लेगा ये, है ना। हालांकि एआई से अपन जनरेट करवाते हैं तो वो उसी साइज का कर देता है, इसने अभी किया नहीं। ठीक है, अब वो जो अबाउट अस अपन ने वहां से कॉपी पेस्ट किया था ना, वो अबाउट अस आप यहाँ डाल दो, डाल दिया। दो लाइन थी आपकी, दोनों लाइन अपने यहाँ डाल दी। ठीक है, अभी डालने के बाद में नेक्स्ट किया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद में ये आपसे पूछेगा कैटेगरी। ठीक है, डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, तो इसमें सबसे पहला है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको डालना है नोट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, सब कैटेगरी में आपको क्या डालना है,
यूथ डालना है, आप बाकी मत सेलेक्ट कर लेना इसमें से, जैसे एजुकेशन वगैरह आई है। ठीक है, क्या डालना है? यूथ क्लब, ये डाल दिया यूथ क्लब अपन ने। नेम है तो नेम अपन ने सोचा था पहले ही, माई भारत यूथ क्लब, MGGS 400। ठीक है, अब्रिवेशन है, ये कंपलसरी नहीं है, जो कंपलसरी नहीं है उसको छोड़ दो सिंपली, है ना। अब नोडल डेजिग्नेशन पूछ रहा है, ये मतलब ये जो स्टूडेंट्स या ये जो युवा है जिसकी आईडी से आपने लॉगिन किया है, इसको आप क्लब में कौन सा डेजिग्नेशन या पद देना चाह रहे हो। तो इसको अपन प्रेसिडेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रेसिडेंट इसको बनाएंगे। प्रेसिडेंट बना दिया अपन ने इसको। अब के बाद में ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, इसमें देखो एड्रेस लाइन वन, आपका जो भी एड्रेस है वो डाल दो। स्टेट कौन सा है आपका? राजस्थान है, तो ये आपने राजस्थान, राजस्थान डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो। इसमें सेलेक्ट करने में समस्या आती है, टाइप हो गया सेलेक्ट नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर सेलेक्ट कर लिया मैंने। एरिया अर्बन है, मतलब शहर में आप रहते हो तो शहर का कर सकते हो, और यदि रूरल एरिया में रहते हो रूरल कर सकते हो। मैंने कर दिया रूरल। इसके बाद में पूछा ब्लॉक, ब्लॉक में मैंने जैसे सेलेक्ट कर लिया। पंचायत, आपकी जो भी पंचायत है वो आप सेलेक्ट कर लो। विलेज में भी आपको सेलेक्ट करना है। इसका पिन कोड जो है कंपलसरी नहीं है पर डाल दो। ठीक है, बाकी लैंडमार्क वगैरह खाली छोड़ दो, जो कंपलसरी फील्ड नहीं है उनको आप खाली छोड़ सकते हो, छोड़ दो उनको ना। पिन कोड तो मैंने डाल दिया है, सही पिन कोड तो याद रहता है नॉर्मली। अब कॉन्टेक्ट इन्फो जो है उसमें कॉन्टेक्ट नेम अपने आप आ रहा है, जेंडर जो है वो अपने आप आ रहा है क्योंकि अपन ने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया जब डाल दिया था। ठीक है, लैंडलाइन नंबर नहीं डालना है, आपके हो तो डाल दो। वैसे क्लब का तो आपने लैंडलाइन थोड़ी लिया हुआ ना, क्लब तो अब बनाएंगे अपन। मोबाइल नंबर अपने आप आ रहा है, किसका मोबाइल नंबर? ये जो बंदा है जिसकी आईडी से आपने लॉगिन किया उसका मोबाइल नंबर आ रहा है यहाँ पे ना। ईमेल आईडी नहीं डालना, वेबसाइट नहीं डालनी। ठीक है, सब खाली छोड़ दो ये। अब आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। डज द क्लब हैव ए फिजिकल ऑफिस? क्या आपके क्लब का फिजिकल ऑफिस है? भाई नहीं है, अभी तो खोला ही नहीं हमने, आज खोल रहे हैं ना। अभी तो आज हम क्लब बना रहे हैं, ऑफिस तो बात की बात है, तो नो कर दिया अपन ने। डिटेल्स ऑफ फंडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कहीं से फंडिंग वंडिंग मिलती है कि अपने को? नहीं मिलती है भाई हमको कहीं से भी फंडिंग। डज द क्लब हैव देयर ओन बैंक अकाउंट? जब फंडिंग नहीं है, आज ही बनेगा। अभी तो अभी क्लब का नाम बना रहे हैं तो नहीं है हमारा बैंक अकाउंट, है ना। क्लब एक्टिविटी, अब क्लब एक्टिविटी में अपन कौन से एक्टिव करवाते हैं भाई, जो भी एक्टिविटी आप करवाने के इच्छुक हो या करवाते हो वो आप सेलेक्ट कर लो कोई भी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आर्ट्स एंड कल्चर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लाइफ स्किल एजुकेशन कर लिया। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कर लिया। ठीक है, ये कर लिया मैंने, और दो चार पांच कुछ भी कर सकते हो। सब एक्टिविटी, इसमें जैसे मैंने क्राफ्ट वर्कशॉप कर दिया, पेंटिंग वाला कर लिया, फेस्टिव सेलिब्रेशन कर लिया, डिजिटल लर्निंग कर दिया, है ना। ऐसे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो उनमें। अब आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स। इज द यूथ क्लब रजिस्टर्ड? यूथ क्लब रजिस्टर्ड है क्या आपका? नहीं है भाई हमारा रजिस्टर्ड अभी, तो नो कर दिया अपन। नो ही आ रहा है वैसे, नो कर दिया अपन ने ना। अब डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आपने आपका जो क्लब है वो कब बना? तो भाई आज ही बना रहे ना, आज ही बना, आज ही बना रहे हैं, तो आज ही बन गया ये लो, आज की डेट डाल दी। डज द क्लब हैव ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? ठीक है, तो नहीं है ऐसा कुछ भी। कहने का मतलब जहां भी नो मिल जाए ना, नो ही लगाना है। अफिलिएशन विद माई भारत, ठीक है, ये भी नहीं है हमारा, अभी नहीं है फिलहाल, है ना। फिर फ्यूचर में करवाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ टिक लगा हुआ है
वी एग्री टू अफिलिएट और यूथ क्लब विद माई भारत। ठीक है, हम इससे एग्री करते हैं कि हमारा क्लब जो है माई भारत से अफिलिएट होगा। अभी नहीं है, वो हमने नो कर दिया था, पर होगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है मेंबरशिप डिटेल्स। तो मेंबरशिप डिटेल्स में क्या आएगा, आपको यहाँ पे आपके जो बाकी मेंबर्स है क्लब के, एक मेंबर तो जिसकी आईडी से आपने लॉगिन किया उसको आपने प्रेसिडेंट बना दिया अभी, जिससे आप लॉगिन हो भी। बाकी के जो 5 मेंबर्स है वो अब आपको वन बाय वन यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे नंबर डाला कोई भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर डाला। ठीक है, ये तो मैंने वही वाला नंबर डाल दिया जिससे अपन लॉगिन है। ठीक है, तो जो नंबर लॉगिन है वो तो पहले से ही चल रहा है, उसको नहीं डालना है ना। दूसरा नंबर कोई सब डाल लें, जैसे मान लो कि किसी भी कोई सी बच्चे का एक बार डाल लेता हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने किया है बच्चों का। ठीक है, मैंने ये कोई नंबर डाल दिया। हाँ, अब ये नंबर है, इस पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड ओटीपी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंड ओटीपी किया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेंड ओटीपी कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सेंड ओटीपी किया, यहाँ पे ओटीपी चला गया होगा मोबाइल के ऊपर। और मोबाइल के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अपने को ओटीपी डालना है। क्या डालना है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आपको ओटीपी आप ओटीपी यहाँ पे एंटर करोगे, ओटीपी एंटर करने के बाद में नीचे यहाँ पे ओटीपी के नीचे लिखा आ जाएगा वेरीफाई ओटीपी। तो आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना ही करना है। ठीक है, फिर ध्यान से सुन लो। आपको सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मोबाइल नंबर आप डालोगे यहाँ पे इस बॉक्स में और सर्च करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली बच्चे का नाम, जो भी बच्चा है उसका नाम, ठीक है, आ जाएगा। और उसके बाद में आपको सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी जो भी आया उससे पूछ लो, पूछ के ओटीपी इस वाले बॉक्स में आप भर दो। भरने के बाद में नीचे लिखा आएगा से वेरीफाई ओटीपी। तो आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है। हर मेंबर के ओटीपी को वेरीफाई करना कंपलसरी है। यदि आप नहीं करते हो तो आपका मेंबर ऐड नहीं होगा, और मेंबर ऐड नहीं हुआ तो क्लब भी नहीं बनेगा। समझ गए आप। अब बात आई फिर आगे, ये लिखा हुआ है रोल। रोल में क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर। तो प्रेसिडेंट तो अपन बना ही चुके, अभी जिससे लॉगिन है वो प्रेसिडेंट है। तो ये जो बंदा है जिसको अपन नया ऐड कर रहे हैं, इसको क्या बना दिया अपन ने, जनरल सेक्रेटरी बना लिया मान लेते हैं ना। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी बना दिया। अब जनरल सेक्रेटरी बनाने के बाद में ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब जैसे नया बच्चा आएगा तो नए बच्चे को क्या करना है, वापस यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो भी होगा। ठीक है, वापस उसका नाम नीचे आ जाएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके अपने को यहाँ पे कम से कम 5 बच्चे और ऐड करने हैं। एक बच्चे से तो आपने लॉगिन कर लिया, और 5 और आपको ऐड करने हैं। लिखा भी आ रहा है देखो नीचे, मिनिमम 6 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर यूथ क्लब रजिस्ट्रेशन। मतलब 6 मेंबर जो है होने ही चाहिए। और इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप कि अभी 2 ऐड कर दिए, फिर 2 कल ऐड कर देंगे, फिर एक परसों ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको कम से कम 6 मेंबर एक साथ में ही ऐड करने हैं। समझ गए। तो 6 मेंबर ऐड करने के बाद में आपको नीचे आना है। ठीक है, ये रेफरल कोड पूछ रहा है। तो रेफरल कोड जो है वो आप डालना, मैं आपको बता रहा हूँ रेफरल कोड। क्या डालोगे आप, रेफरल कोड मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाओ। रेफरल कोड है AJ6YH58Q।
ठीक है, ये रेफरल कोड आपको इसमें डालना है। अब लास्ट में फिर आपसे ये पूछ रहा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे पूछ रहा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करेंगे अपन? इसमें अपलोड करेंगे, आपने जब फॉर्म भरा था ना, तो ऊपर देखो, ऊपर एक जगह पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आया था। मैं वो ऊपर जा रहा हूँ वापस से। ये देखो ऊपर ऊपर ही ऊपर जहाँ पे आप स्टार्ट हुए थे ना बेसिक इन्फो से, वहीं पे देखो यहाँ लिखा रहा है डाउनलोड टेम्पलेट। क्या लिखा रहा है? ये लिखा रहा है डाउनलोड टेम्पलेट। लिखा रहा नहीं, ये डाउनलोड टेम्पलेट, ये ब्लू कलर में। तो इस पर क्लिक किया अपन ने। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो एक फॉर्म खुल गया। ये जो फॉर्म खुला है ना, इस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है। और इसमें फॉर्म में कुछ भी नहीं है, क्लब का नाम लिखना है, विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ये वो, और कौन कौन से बच्चे आपके क्लब में आपने ऐड किए हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट का नाम, ट्रेजरर का नाम, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट अपन ने कोई अपन बना ही नहीं रहे। एक तो प्रेसिडेंट बना रहे हैं अपन, सेक्रेटरी बना रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं, ठीक है। जो भी पोस्ट उसमें दी हुई है वो अपन बना रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो बचेंगे उनको मेंबर्स बना देंगे। तो जो जो पोस्ट आपने दी है, उन उन पोस्ट के आगे आपको बच्चों का नाम लिखना है, ठीक है। या जो भी युवा है उसका नाम लिखना है। यदि वो स्टूडेंट है तो ऑक्यूपेशन लिखना ही नहीं है, ठीक है। और यदि वो स्टूडेंट नहीं है, कुछ काम करता है, तो उसमें ऑक्यूपेशन लिख देना है और एड्रेस लिख देना है, ठीक है। हम लोग मोस्टली क्या कर रहे हैं, हम लोग स्कूल के बच्चों को बना रहे हैं, तो उसमें आपको सिंपली एड्रेस लिखना है, ठीक है। तो ये भर लेना है। भर के ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको लास्ट में अटैच करना है। कहाँ अटैच करना है? उसमें फॉर्म में लास्ट में जो आया था ना अपलोड वाला, ये जो है ना अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको उस फॉर्म को अटैच करना है। समझ गए? यहाँ पे अपलोड कर देना, अपलोड हो जाएगा वो। फिर यहाँ क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये प्रीव्यू का बटन दिखेगा आपको। आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यदि आपका फॉर्म सही आपने भरा है, कोई भी कॉलम आपका खाली नहीं छूटा है जो कंपलसरी है, या कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे प्रीव्यू करने के जस्ट बाद में एक तो आएगा ऑप्शन डाउनलोड का। तो डाउनलोड वगैरह नहीं करना है आपको कुछ भी, ठीक है। डाउनलोड का मतलब जो फॉर्म भरा है आपने उसको डाउनलोड कर लो, ये बोलेगा आपको ना। चाहो तो आप कर लेना, चाहो तो मत करना, ठीक है। तो प्रीव्यू के बाद में डाउनलोड का बटन आएगा, उसको अपने को डाउनलोड नहीं करना है अपने को। तो सिंपली आगे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में लास्ट में मैसेज आएगा कि आपका जो है क्लब के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो ये प्रोसेस है सिंपली यूथ क्लब बनाने का, ठीक है। तो इसमें बनाते टाइम आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, यूथ क्लब बनाने के लिए आपको कम से कम 6 मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखना है। पूरे 6 के 6 मेंबर एक साथ में ही ऐड होंगे। ऐसा नहीं आज दो कर दिए, कल फिर एक कर दिया, परसों तीन कर दिए, ऐसा नहीं करना है। एक साथ 6 के 6 होंगे। अगर आपने कम 6 नहीं किए हैं तो आपका क्लब अप्रूव नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पेंडिंग पड़ा रहेगा, कहने बोला कैंसिल नहीं होगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा, अप्रूव होगा ही नहीं वो। तो सबसे पहली बात, 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से करके रखना है। 6 के 6 मेंबर्स एक साथ में ऐड करने हैं, ठीक है। फॉर्म में जहाँ पे भी नो, नन या नोट का ऑप्शन आया है, वहाँ पे नो, नन या नोट ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा क्लब का जो कैटेगरी और टाइप पूछेगा, वहाँ पे यूथ क्लब का ऑप्शन आता है, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपलोड करने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डाउनलोड करने के लिए इसी फॉर्म में दिया जाएगा ऊपर। उसको डाउनलोड करके उसको फॉर्म को फिल करके और अपलोड करना है, ठीक है। तो और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9875249528, ठीक है। धन्यवाद।